तो आज का टॉपिक है कार्य एवं ऊर्जा। तो सबसे पहले ये समझें कि कार्य किसे कहते हैं, कार्य संपन्न होने के लिए क्या क्या कंडीशन चाहिए। तो इसका परिभाषा है, कार्य वह भौतिक क्रिया है जिसमें किसी वस्तु पर बल लगाकर उस वस्तु को बल की दिशा में विस्थापित किया जाता है। जैसे हम साइकिल के पैडल पर बल लगाते हैं तो साइकिल एक जगह से दूसरी जगह को जाती है, ये भी कार्य हो गया। किसी भारी सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान को ले आते हैं, ये भी कार्य हो गया। तो ये हो गया कार्य की परिभाषा। अब इसको देखा जाए, इसके लिए दो शर्तों का होना आवश्यक है। जो पहली शर्त है वस्तु पर बल आरोपित करना, सेकेंड है बल की दिशा में वस्तु का विस्थापन। अगर ये दो चीज़ें किसी वस्तु पर संपन्न होती हैं तभी हम कार्य कहते हैं। जैसे अगर सामने दीवार खड़ी है, उस पर हम बल आरोपित कर रहे हैं, लेकिन दीवार अपने स्थान से हट नहीं रही है, इसको हम कार्य नहीं कहेंगे, क्योंकि दीवार तो अपने स्थान पर है, उसमें विस्थापन कहाँ हुआ, इसलिए इसको हम कार्य नहीं कहेंगे। जैसे एक पानी का बकेट है, उसको उठाकर हमने एक स्थान से दूसरे स्थान को रख दिया, इसको हम कार्य कहेंगे। आगे देखिए, कार्य की माप हम कैसे करते हैं। यदि किसी वस्तु पर बल आरोपित किया जाए तो बल आरोपित करने से वस्तु बल की दिशा में विस्थापित हो जाती है, तो बल द्वारा किए गए कार्य की माप बल के परिमाण तथा बल की दिशा में उत्पन्न विस्थापन के गुणनफल के बराबर माना जाता है। अर्थात कार्य बराबर बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन। मान लीजिए कोई कर्ता काम कर रहा है, उसने वस्तु पर बल F अप्लाई किया, तो बल F लगाने से मान लीजिए वस्तु में विस्थापन D हो गया, कहीं कहीं S भी होता है, तो D और F एक ही चीज़ मान लिया गया है, तो किया गया कार्य W बराबर F इंटू D होता है। F को बल कहा जाता है तथा S को विस्थापन कहा जाता है। अब देखा जाए कार्य का व्यापक सूत्र। यदि किसी वस्तु पर F बल लगाने से उसमें बल की दिशा के साथ थीटा कोण पर विस्थापन S होता हो, तो किया गया कार्य W बराबर F cos थीटा इंटू S, या D भी लिख सकते हैं। ये हो गया कार्य का व्यापक सूत्र। W बराबर Fs cos थीटा भी कहा जाता है। हमने एक फिगर बना रखा है, ये कोई वस्तु है, इस पर हमने एक बल F आरोपित किया, यह वस्तु D मीटर तक विस्थापित हुई। यहीं पर किसी कोण के साथ हमने बल आरोपित किया, इस वस्तु पर अप्लाई जो किया, मतलब जो लगाया गया बल है F cos थीटा होगा, जबकि विस्थापन वही रहता है। तो इसमें कार्य का व्यापक सूत्र समझ लीजिए, W बराबर Fs cos थीटा होता है। अब आइए, इसकी कुछ विशेष स्थितियां भी होती हैं। अगर मान लीजिए बल F व विस्थापन S एक ही दिशा में हो, जिस दिशा में बल लगा रहे हैं उसी दिशा में विस्थापन भी हो, उस कंडीशन में जो थीटा है इसको 0 डिग्री माना जाता है। तो थीटा की जगह 0 रख दिया तो cos 0 हो गया। cos 0 की वैल्यू 1 होती है, इसलिए W बराबर Fs होता है। तो एक पहला कंडीशन हो गया। सेकेंड है, अगर बल को हम लंबवत अप्लाई कर रहे हैं, अर्थात थीटा 90 डिग्री होता है, उस कंडीशन में थीटा की जगह 90 रखोगे तो किया गया कार्य 0 के बराबर होता है। ये सेकेंड कंडीशन हो गई। अब थर्ड देखिए, वस्तु पर बल लगाने से अगर उसमें कोई विस्थापन न हो, तब हम समझते हैं कि किया गया कार्य 0 होगा। विस्थापन नहीं है तो कार्य माना नहीं जाएगा। जैसे कि मैंने पहले एग्जाम्पल में बताया था, अगर हम दीवार पर कोई बल अप्लाई कर रहे हैं, बल लगा रहे हैं, दीवार अपने स्थान को नहीं छोड़ पा रही है, तो उस कंडीशन में किया गया कार्य 0 होता है।
यहाँ भी वही है, W इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। कॉस थीटा यहाँ 0 मानेंगे थीटा की जगह, ये 0 हो गया। तो F इंटू एस इंटू 0 इक्वल टू 0, अर्थात किया गया कार्य 0 होगा। आज की टॉपिक इतनी ही थी।